तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमने पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट 2। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग विस्तार से पढ़ रहे हैं ये सीरीज। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए हम जल्दी इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। और दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करें, कमेंट में हमें आंसर जरूर लिख के बताएं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा किसी एक मृत व्यक्ति की स्मारक नहीं है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। तो ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीबी का मकबरा की। तो बीबी का मकबरा जो है, इसका निर्माण औरंगजेब ने 1679 में कराया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो ये एक मकबरा हो गया। ठीक है, यहाँ पूछा है कि कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक या मकबरा नहीं है। ताजमहल आप सभी को पता होगा। ताजमहल का निर्माण 1630 से 1652 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज बहन की याद में करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं इत्माद उद दौला के बारे में। तो ये जो है इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। ठीक है, तो जब ये तीनों मकबरे हो गए तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार मीनार। तो चार मीनार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किसी मृत व्यक्ति की स्मारक नहीं है। ठीक है, चार मीनार के बारे में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने, और जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध जो है किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद गौरी और जयचंद। चंदावर के युद्ध की हम लोग बात करें यदि, तो चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1194 में। किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। इसका परिणाम क्या हुआ था? इसमें जयचंद की हार हुई थी और इसी युद्ध के दौरान वो मारा गया था। तो चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पाहुल प्रथा किसने शुरू की थी? ठीक है, पाहुल प्रथा किसने शुरू की थी? तो पहले तो हम लोग समझते हैं पाहुल प्रथा क्या है। पाहुल प्रथा जो है, सिखों के समूह में जात पात का बंधन तोड़ने के उद्देश्य से श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक प्रथा के शुरू की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। तो पाहुल प्रथा समझ रहे थे। पाहुल प्रथा जो है, सिख समूह के जात पात के बंधन तोड़ने के लिए एक ही कटोरे में से प्रसाद ग्रहण करते थे सभी लोग। तो उस प्रथा को बोला गया पाहुल प्रथा। यदि गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। तो इसका सही आंसर तो आपको पता हो गया, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में अपन को याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, और इसके बारे में यदि हम लोग समझें तो खालसा पंथ की स्थापना भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी। ठीक है, कब की थी? 1699। आपको क्वेश्चन आ सकता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, थोड़ी सी भी वीडियो यदि आपको पसंद आती तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा का आरंभ किया था? तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है पट्टा एवं कबूलियत प्रथा का आरंभ किया था। और साथ में एक चीज और आप देख लें, पिछली वीडियो में हम लोग बात करी थी कि जीटी रोड, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी बोला जाता है, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल दरबार में हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? ठीक है, बात हरम दल की हो रही तो मैं इसको सही आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा महम अनंगा। महम अनंगा ने जो है हरम दल की प्रमुख सदस्यता थी। इसके साथ ही वो बादशाह अकबर के बचपन की मुख्य अनंगा, जिसको दूध माता भी बोला जाता है, वो थी। ठीक है, इसके साथ साथ महम अनंगा की बात करें यदि, तो ये बहुत ही कटु राजनीतिक महिला भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही बैरम खान की सबसे प्रमुख विरोधी भी यही थी, महम अनंगा। चलिए आगे बात करें हम लोग, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? जल्दी से यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। हैदराबाद नगर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली
कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1580 ईस्वी में। डेट आपको याद रखना है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। 1580 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और इनके बारे में यदि बात करें तो ये गोलकुंडा के सुल्तान थे, जो कि कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। गोलकुंड कहाँ के सुल्तान थे? गोलकुंडा के सुल्तान थे, जो कि कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछने के लिए भी आ जाता है, मोहम्मद अली कुतुब शाह किस वंश के थे? तो कुतुब शाही वंश के थे। कौन से सुल्तान थे? 5वें नंबर के सुल्तान थे। इनके यदि जन्म की बात करें तो 1565 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1565 में। ठीक है, तो इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है हमारा अगला। 7वां क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत के संबंध में। दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? चोल शासकों की बात हो रही है, तो चोल शासक में सबसे प्रमुख जो सर्वश्रेष्ठ शासक थे वो थे परांतक प्रथम। अब तो परांतक प्रथम में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा, परांतक प्रथम। इनके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो परांतक ने राज सिंह को संयुक्त सेना को पराजित किया था। राज सिंह जो थे उनकी संयुक्त सेना को पराजित किया था। इसके साथ ही वो मदुरै कुंड की उपाधि भी धारण करने वाले शासक बन गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। और यदि इसके बारे में हम लोग बात करें तो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आदि ग्रंथ को कभी कभी आप गुरु ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है गुरु ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो वो और ये क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु अर्जुन देव हो गया हमारा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ या फिर कह सकते हैं हम गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। तो अर्जुन देव के बारे में यदि हम लोग समझें तो गुरु अर्जुन देव जो हैं सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, और कब से कब तक ये 5वें गुरु रहे हैं? 1581 से लेकर के 1606। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जो कि 1581 से 1606 तक सिखों के गुरु रहे। ठीक है, और इसके पश्चात इनको जहांगीर के द्वारा फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका सही आंसर आपको यदि पता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर के हत्या के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इनके बारे में यदि हम लोग बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा, और इसके साथ ही साथ खिलजी वंश का संस्थापक भी था। इसने 1290 में, हम लोग इम्पोर्टेंट सन इम्पोर्टेंट आप लोग लिख सकते हैं, 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या की थी, और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब की थी? 1290 में। दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1296 से 1316 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 10वां क्वेश्चन है, शेरशाह का महानतम कार्य क्या था? ठीक है, शेरशाह के बारे में बात हो रही थी, इनका महानतम कार्य क्या था? इनका महानतम कार्य था प्रशासनिक सुधार। इनके बारे में जब भी बात होती है शेरशाह के बारे में, तो इन्होंने प्रशासनिक सुधार में बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि हम इनकी बात करें इनके शासन की, तो इन्होंने शासन किया था 1540 से 1545 ईस्वी तक। महानतम योगदान का प्रशासनिक सुधार था। ठीक है, अब शेरशाह ने चौसा और बिलग्राम का युद्ध भी लड़ा था, इसमें हुमायूं को पराजित किया था। यदि हम शेरशाह की बात करें तो उन्होंने चांदी का रुपया चलाया था, जिसे विसेंट स्मिथ जो थे उन्होंने ब्रिटिश मुद्रा का जनक भी बोला था। ठीक है, क्या किसने बोला था? शेरशाह ने चलाए चांदी के रुपया, इसको विसेंट ने विसेंट स्मिथ ने ब्रिटिश मुद्रा का जनक भी कहा था। ठीक है, चलिए इसके बारे में यदि हम और बात करें तो बंगाल में सरकार व्यवस्था लागू कर प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी शेरशाह ने ही किया था। तो ये हो गया इनके इम्पोर्टेंट बातचीत, और साथ ही साथ इसका सही आंसर हो गया
सी प्रशासनिक सुधार। आगे क्वेश्चन की बात करें 11वें क्वेश्चन की, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? चिश्ती साम्राज्य की स्थापना, चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? जल्दी से यदि आपको इसका सही आंसर पता है तो हमें बता दीजिए। इसका सही आंसर है शेख मोइनुद्दीन औलिया। तो शेख मोइनुद्दीन औलिया इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिश्ती सिलसिले की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अजमेर को केंद्र बनाकर की गई। इसी सिलसिले में निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद, याद रखना है आपको, निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद ये दोनों महान सूफी संत हुए। इसमें सूफी का अर्थ यदि हम लोग बात करें तो सूफी का अर्थ होता है पवित्र, जो सफा से बना है। ठीक है, सूफी का अर्थ होता है पवित्र, जो सफा से बना है। सफा से सूफी, और सूफी का अर्थ होता है पवित्र। सूफी संत में गुरु को पीर बोला जाता है। अपने यहाँ जिसको गुरु बोलते हैं तो गुरु को पीर बोला जाता है, और शिष्य को क्या बोला जाता है? जल्दी से आप बता दीजिए। शिष्य को बोला जाता है मुरीद। ठीक है, गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद बोला जाता है। यहाँ जहाँ पर ये निवास करते हैं, इनके निवास स्थान को खानकाह बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 12वां क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सिरिन कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरिन कलम की उपाधि सम्राट अकबर द्वारा किसको प्रदान की गई थी? जल्दी से आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल समद। ठीक है, अब्दुल समद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो अब्दुस मत को अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, श्री कलम की उपाधि के पश्चात वह अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार भी था, और अकबर ने इन्हें राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया था। ठीक है, श्री इनको उपाधि कौन सी दी गई थी? इनको उपाधि दी गई थी श्री कलम की। ठीक है, श्री कलम की उपाधि देने के पश्चात इनको अपनी राजधानी में टकसाल का प्रभारी बनाया। उसके बाद मुल्तान का दीवान भी नियुक्त किया था। ठीक है, मुल्तान का इनको दीवान भी नियुक्त किया गया था। और इनकी बात करें तो ये जो कौन थे? ये प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। चलिए बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 13वां क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसके बारे में। तो 2 बार शासन की बात क्यों की गई है? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हुमायूं। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। कैसे, हम लोग समझते हैं। मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया। 1530 में बाबर की जब मृत्यु हो गई थी, तो 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। किंतु 1540 की बात करें हम लोग, तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह से जी हुमायूं पराजित हो गए थे और अपना देश छोड़कर इनको भागना पड़ा था। ठीक है, 1540 में ये बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजित होकर देश छोड़ करके भाग चुके थे। फिर ये पुनः 1555 में वापस आए और अपना राज्य इन्होंने अफगानों से वापस ले लिया और अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इसलिए मुगल साम्राज्य के ये हुमायूं हैं, इन्होंने 2 बार भारत पर शासन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 14वां क्वेश्चन भी मुगल से रिलेटेड है। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आपको यदि इसका आंसर पता है तो कमेंट करके हमें जल्दी बता दें। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां ने। शाहजहां मतलब इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने कब किया था? 1639 की सन आपको याद रखना है, मैं आपको सन बता रहा हूँ जो भी। तो 1639 में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया था, जो 1648 को पूरा हुआ था। ठीक है, कब शुरू किया था? 1639 को शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को जो है निर्माण प्रारंभ किया था, और ये कंप्लीट हुआ था 1648 में। ठीक है, और इसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी को भी दिल्ली से आगरा जो है शिफ्ट किया गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो लास्ट क्वेश्चन की बात है हमारे, इनमें से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह कौन थे? नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी कौन से स्थानों पर? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज पर नादिर शाह ने कभी भी चढ़ाई नहीं की थी। इनके बारे में यदि हम लोग समझें तो नादिर शाह 1738 में 1738 में गजनी, काबुल, लाहौर इत्यादि पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? 1738 में गजनी, काबुल और लाहौर पर उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, और उसके बाद उसने करनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह को भी पराजित किया था। ठीक है, दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को भी पराजित किया था और 24 फरवरी 1739 को उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। उसने कन्नौज पर कभी भी आक्रमण नहीं किया था। तो ये थे आज के हमारे मध्यकालीन इतिहास के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए तो बिल्कुल शेयर करना भी मत भूलना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।